जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी जॉब लेकर। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं, आज के वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग हर तरीके से हार चुके हैं, मतलब उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही है या फिर उन्होंने तैयारी बंद कर दी है, घर की आर्थिक स्थिति खराब है और वो लोग एक जॉब की तलाश में है। तो फाइनली आज एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि एक बहुत ही अच्छी प्राइवेट कंपनी के द्वारा जॉब निकाली गई है। इसमें कई पदों के लिए जॉब है और उसके लिए क्वालिफिकेशन भी ज्यादा नहीं मांगी गई, हाई स्कूल पास क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है। ठीक है, पद है, पद के अकॉर्डिंग उसमें क्वालिफिकेशन के साथ कुछ और चीजों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। इसमें आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में। इसलिए अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स दूर हो सकेंगे और आप लोग इसमें बहुत ही आसानी से अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज की जो वैकेंसी है G4S सिक्योरिटी कंपनी के द्वारा निकाली गई है। दोस्तों, ये कंपनी अलग अलग इंडस्ट्री में कई कोई हायरिंग इवेंट्स हो, कोई बैंक हो, कोई एटीएम हो, कोई मॉल हो, कोई हॉस्पिटल हो या कहीं पर भी कुछ भी हो, अगर आपको मैन पावर मतलब सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है तो इस कंपनी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कंपनी आपको मैन पावर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो दोस्तों, इन्होंने रिसेंटली अपने करियर पेज पर सिक्योरिटी ऑफिसर, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर, हेड गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड, लेडी गार्ड, सीसीटीवी ऑपरेटर, फायरमैन और ड्राइवर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, जो कि इंडिया के अलग अलग लोकेशन पर यह वैकेंसी है। मैं दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप लोग ये नौकरी ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि आपको हर महीने की 7वीं तारीख को आपको इसमें पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको साल में 27 छुट्टियां मिलेंगी जिनको एनुअल लीव्स बोलते हैं। उसके बाद साल में आपको एक महीने की जितनी आपकी सैलरी होगी उतना आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 5 साल बाद आपको इसमें ग्रेचुटी मिलेगी, मतलब 5 साल अगर आप इसमें जॉब करते हैं तो आप ग्रेचुटी के हकदार हो जाएंगे और आपको ग्रेचुटी मिलेगी। और अगर आप इस कंपनी में 10 साल नौकरी करते हैं तो आप पेंशन के दायरे में आ जाएंगे, तो आपको मतलब 58 साल के बाद इसमें पेंशन भी मिलेगी और इसमें आपका मंथली पीएफ भी कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें बेनिफिट्स रहेंगे और इसके साथ ही साथ इसमें आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी रहेगा 3 लाख का। अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो 3 लाख का आपको इसमें इंश्योरेंस कवर किया जाएगा। उसके बाद ईएसआई सुविधा मिलेगी जिसको हम लोग मेडिकल सुविधा बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप और आपकी फैमिली को ईएसआई की सुविधा मिलेगी। इन केस ऑफ डेथ, अगर आपकी सर्विस के दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो जो आपका नॉमिनी है उसको पेंशन मिलने लगेगी, मतलब वो पेंशन के लिए हकदार हो जाएगा। उसके अलावा आपके जो 2 बच्चे हैं उनको 75,000 साल के हिसाब से, मतलब 25 साल तक आपके जब बच्चे जब तक नहीं हो जाएंगे उनको 75,000 हर साल मिलेंगे 25 साल तक। ठीक है, उसके बाद इसमें एक्स ग्रेटिया आपको मिलेगा 3,62,000 ईडीएलआई। ठीक है, इतना तो इसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। उसके बाद इसमें करियर ग्रोथ भी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप लोग अपनी करियर ग्रोथ कर सकते हैं, मतलब कंपनी में ही रह के एक्सपीरियंस लेके आप ऊंचे पद पर भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें कंपनी यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड कराएगी और कंपनी आपको समय समय पर सारी ट्रेनिंग्स भी दिलवाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको और बता दूं, जो लोग केवल सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो उनकी हाइट 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए, लगभग 170 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेल कैंडिडेट के लिए है और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 5 फीट होनी चाहिए। ठीक है, ये फीमेल्स के लिए है। अब आगे हम लोग बात करते हैं एज क्या क्राइटेरिया इसमें क्या रखा गया है। जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनकी जो एज है 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, जो पहले से किसी कंपनी में एज ए सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी ऑफिसर या सिक्योरिटी सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, तो आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। बशर्ते अगर आप लोग इसमें एज ए एक्सपीरियंस कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे तो आपके पास उस कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर और एनओसी भी होना चाहिए, क्योंकि आप दिखाएंगे प्रूफ के तौर पर, हाँ मैं इस कंपनी में काम कर रहा था। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, इसमें जितने भी पद निकाले गए मोस्टली इसमें 10th पास ही मांगा गया है, मगर 10th पास के अलावा, ठीक है, अगर आप केवल सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो केवल हाई स्कूल पास होना चाहिए। इसके अलावा आप जितने भी पद के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड से। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब किसी में एक्सपीरियंस कम मांगा गया है, किसी में ज्यादा मांगा गया है, तो दोस्तों जब इसका मैं अप्लाई लिंक बताऊंगा आपको कि आपको अप्लाई जहां से करना है, उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो फाइनली उस जॉब का पूरा प्रोफाइल खुल जाएगी। उसमें एक एक चीजें दिया है कि इसमें कितनी वैकेंसी है, कहाँ के लिए वैकेंसी है, इसमें एज क्राइटेरिया कितना है, ठीक है, क्वालिफिकेशन कितनी मांगी, सारी चीजें उसमें 1 बाय 1 मेंशन है। ठीक है, तो दोस्तों ये सिक्योरिटी ऑफिसर, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर, हेड गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड, लेडी गार्ड, सीसीटीवी ऑपरेटर, फायरमैन और ड्राइवर, इन सभी वैकेंसी का अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आप खोलेंगे तो 1 बाय 1 सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा
कि ऑल पोस्ट, जब आप ऑल पोस्ट वाले में अप्लाई करेंगे तो सारी पोस्ट का बायोडाटा खुल के आ जाएगा। ठीक है, जब आप पर्टिकुलर एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मैं हर एक पोस्ट का अलग अलग भी अप्लाई लिंक दे दूंगा। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड का अलग, फायरमैन का अलग, ड्राइवर का अलग, ठीक है, और सिक्योरिटी ऑफिसर का अलग, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर का अलग, सबका मैं अलग अलग दे दूंगा। तो दो आपको लिंक मिलेंगे। एक लिंक होगा जो सबसे पहला वाला, उसमें आपको सभी पोस्ट का अप्लाई लिंक मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, तो जो जानकार है वो लोग तो खोल लेंगे, अगर आप नहीं खोल पाए तो परेशान मत होना, मैं हर एक पोस्ट का अलग अलग अप्लाई लिंक आपको दे दूंगा, जो कि डायरेक्ट G4S कंपनी की करियर वेबसाइट पर आपको ले जाएगा। उसमें आप लोग अपनी डिटेल डाल देना। ठीक है, और फिर जैसे ही आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी तो ही आपके पास कॉल या मैसेज आएगा, अदरवाइज आपके पास कॉल या मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट जब इसमें अप्लाई कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग ये आसरा लगा लेते हैं कि हाँ मैंने अप्लाई कर दिया तो मेरे पास कॉल आ जाएगी। तो अप्लाई करना एक दूसरी बात है, आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होना एक दूसरी बात है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, अच्छी कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा काफी कंपटीशन हो जाता है, तो एक बार थोड़ा मुश्किल है आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होना। जैसे अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है, आपके पास ईमेल या कॉल आ जाती है, तो फिर आगे आपका सिलेक्शन थोड़ा आसान हो जाता है। और मैं आपको बता दूं इसमें अप्लाई करने में आपका 1 भी रुपया कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर नहीं लगेगा, इस चीज को ध्यान रखना। अब इतना मुझे थोड़ा नहीं पता है कि शायद इसमें ज्वाइनिंग के बाद थोड़ा बहुत सिक्योरिटी मनी लेते हैं, तो वो आप लोग अपना देख लेना कि आप उसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ठीक है, वो भी मुझे कंफर्म पता नहीं, बाकी आप लोग देख लेना। मैं सिर्फ ये आपको करियर वेबसाइट में जो जानकारी है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग सारी चीजें समझ लीजिए। और जॉब टाइप की बात करें तो यह प्राइवेट जॉब है, बट परमानेंट जॉब है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, मतलब ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में जॉब नहीं है, आप डायरेक्ट इस कंपनी के पेरोल पर जाएंगे, बट प्राइवेट जॉब रहेगी, परमानेंट जॉब है। ठीक है, सैलरी की बात करें तो इसमें हर एक पद के लिए सैलरी का क्राइटेरिया अलग है। मिनिमम सैलरी इसमें जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके लिए 13,500 है। उसके अलावा जैसे आप अलग अलग पद के लिए अप्लाई करेंगे, किसी में 35,000 है, किसी में 40,000 है, किसी में 25 है, किसी में 18 है, किसी में 20 है। तो जब आप वो लिंक क्लिक करेंगे ना, जो कि मैंने आपको बताया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिलेगा, तो उसमें आपको सैलरी भी दिख जाएगी कि कौन से पद में कितनी आपको सैलरी मिलेगी। तो आप लोग अपना देख लेना, अगर आपको लगे कि सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग बैठ रही हैं तो आप लोग अप्लाई कर देना, अदरवाइज छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लोकेशन की बात करें तो इसमें हर एक पद के लिए मल्टीपल लोकेशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के कई लोकेशन पर अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों ध्यान है, जब वो आप ऑल लिंक वाली मतलब लिंक क्लियर कर लेंगे ना, तो उसमें आपको हर एक पद की काफी बार, जैसे फायरमैन की कई जगह निकली है वैकेंसी, चंडीगढ़ में भी है, पंजाब में निकली है, और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की है, वो भी कई लोकेशन पर है, साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है, दिल्ली में भी है, ग्रेटर नोएडा, सब जगह इसमें वैकेंसी निकाली है। तो आप उसको स्क्रॉल करके देख लेना, नीचे तक काफी वैकेंसी दी है। ठीक है, 4-5 वैकेंसी है, तो आप लोग उसको सारी तरीके चीजें एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी G4S सिक्योरिटी कंपनी के द्वारा, जो कि इनके करियर वेबसाइट पर अपडेट हुई, तो जो मैंने आपको सारी चीजें दे दी है। ठीक है, तो बाकी आप लोग देख लीजिए, अगर आपको लगे कि आपकी क्वालिफिकेशन ठीक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं मैं उनको इसमें फोर्स नहीं करूंगा, मगर जो लोग घर में बिल्कुल खाली बैठे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि एक अच्छी जॉब, प्राइवेट जॉब कहाँ पर मिले, तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। मैं फिर से चीजें रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कोई इस तरीके की वीडियो डालता हूँ तो आप लोग कमेंट करने लगते हैं, थोड़ा निगेटिव कमेंट करते हैं, तो उससे देखो आप लोग अपना नुकसान तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, मगर उन लोगों का नुकसान जरूर कर रहे हैं जिनको एक जॉब की जरूरत है, मगर वो आप लोगों के एक निगेटिव कमेंट की वजह से वो लोग अप्लाई नहीं कर पाते। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, देखिए सबका अपना अपना क्राइटेरिया, सबका अपना अपना एक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति अलग अलग होती है, तो सबकी अपनी अपनी नीड्स हैं। तो आप लोग अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनली इसका मतलब निचोड़ा कि ये आता है कि आप लोग अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई करना। ठीक है, बाकी जॉब ठीक है, अच्छी है, तो देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर आपको लगे इसमें अप्लाई करने चाहिए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपको कोई डाउट है इस जॉब से रिलेटेड या फिर किसी और जॉब से रिलेटेड, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कमेंट के जवाब देने के लिए, मगर उससे पहले आप लोग वीडियो जरूर देख लेना। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज किसी जानकारी के साथ खत्म करते हैं वीडियो को। जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।